वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस 2 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें स्टडी की हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सिर्फ वन डायमेंशन के अलोंग वेलोसिटी को स्टडी किया। जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश वन डायमेंशनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है सिर्फ, तो आपकी सेट ऑफ इक्वेशन क्या होंगी वो देखिए। आपने देखा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वेलोसिटी एडिशन फार्मूला इसमें यूज़ करके आप किस तरीके से जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वेरिएंट हैं या नहीं ये जस्टिफाई कर सकते हैं। जो सेकंड लेक्चर है उसमें हमने वेलोसिटी को एक 3 डायमेंशनल वेक्टर कंसिडर किया। हमने कंसिडर किया कि जो अपना मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, दैट इज़ मूविंग अलोंग ए 3 डायमेंशनल वेलोसिटी। ठीक है, तो फिर हमारी जो इक्वेशंस आई हैं वो हमने फाइंड आउट की। इसमें भी सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया, वही काम है। वेलोसिटी एडिशन फार्मूला यूज़ किया, वेक्टर बनाया, इक्वेशन बनाई, इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की और हमारे पास ये सेट ऑफ इक्वेशन आ गया। तो देखिए अब इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे। मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए आपको पार्टिकल की पोजीशन पता होनी चाहिए। पार्टिकल की पोजीशन आप वेक्टर आर से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो पोजीशन समय के साथ चेंज होती है, तो वो तभी होगी जब आपके पार्टिकल की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि आप आर डॉट फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैरामीटर आएगा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ इटसेल्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं इसको वी डॉट भी लिख सकता हूँ, या मैं अगर इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वेयर पोजीशन वेक्टर बाई डी टी स्क्वेयर, या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसके बाद देखिए, इतना काम करने के बाद एक हमने स्टडी किया है कि जो टाइम अब तक हम स्टडी कर चुके हैं, मास एंड टाइम, दीज आर इनवेरिएंट पैरामीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। गैलीलियन ने कहा था कि जो मास और टाइम है वो एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, एंड वी फाउंड पोजीशन डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिपेंड करता है। ठीक है, करता है या नहीं ये हमें देखना है अभी। ठीक है, और वेलोसिटी अगर आपको पता लग जाए तो फिर आप आइडिया ले सकते हैं लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, लीनियर मोमेंटम दिस इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का पता लग जाए तो आप फोर्स का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि वेक्टर एफ ये किसके इक्वल होता है, इट इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द एक्सेलरेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं, पोजीशन वेक्टर को उठा लेते हैं एज इट इज़। ठीक है, और वी विल कन्फाइन इन दिस लेक्चर अप टू वन डायमेंशन ओनली। तो पोजीशन वेक्टर में जो हमारे 1D में चेंजेज आए थे वो देख लेते हैं, और यहाँ से अपना स्टार्ट हो गया एक न्यू लेक्चर। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज लेक्चर 3। लेक्चर 3 ओके। सो लेट मी टेक द रिजल्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर इन 1D। तो 1D में देखिए क्या रिजल्ट था। 1D में हमारे पास ये रिजल्ट आया था, ये वाला, और ये हमारे वेक्टर्स थे। ठीक है, तो ये 1D में हमने जितने भी रिजल्ट ऑब्टेन किए थे वो मैंने यहाँ पे सारे राइट डाउन कर लिए हैं। ठीक है, तो अब
एक बात समझने की है, जो हमारा डी वेक्टर है वो ये है, यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो अगर मैं अब वेलोसिटी को देखना चाहता हूँ कि जो वेलोसिटी पैरामीटर है मेरा, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर वी, ठीक है। अब इस वी में और इसमें आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर बात हो रही है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की, ना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो मैं इसको लिख लेता हूँ वी, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर ओ। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या होगी, वी। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी, वी डैश। और ये हमारा क्या हो गया, इसको लिखेंगे हम वेक्टर टी का डॉट। समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब कैसे किया हमने, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है अपनी, इसका हमने डी बाई डी टी निकाल दिया। तो जो अपना एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक तो एस जो कि आपका रेस्ट में है, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका एस डैश, और ये आपका मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो है अपनी वी, ठीक है। एंड वी इज इक्वल टू वी इंटू आई कैप। क्लियर। तो अब देखिए, ये 1D मोशन है, ठीक है। सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर मैं आर, ये वाला जो अपना रिलेशन है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आई विल गेट दिस प्लस डी डॉट। अब देखिए, व्हाट इज आर डॉट, व्हाट इज आर, आर इज द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ। तो ये बनेगी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये बनेगी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ डैश, और ये आ जाएगा मेरा वेक्टर डी डॉट, ठीक है। अब सबका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप। तो यहाँ पर देखें क्लास, अब आपको फाइंड आउट करना है आर डॉट। तो आर डॉट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ये अपना आर है, इसका डॉट फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स डॉट, यहाँ पे क्या आ गया, वाई डॉट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, जेड डॉट। इन द सेम वे आर डैश का डॉट फाइंड आउट करोगे, तो एक्स डैश डॉट, वाई डैश डॉट, जेड डैश डॉट, ये वैल्यूज आ जाएंगी। और इन वैल्यूज़ को आपको इंसर्ट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इन वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है आपको। तो इन वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दें आप यहाँ पर। क्लियर। तो अब इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो समझने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और वो आपका एक्स है। तो समझने की बात क्या है, वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन दैट इज ज़ीरो, एंड द वेलोसिटी अलोंग जेड डायरेक्शन दैट इज आल्सो ज़ीरो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, वो मूव ही नहीं कर रहा वाई एंड जेड डायरेक्शन में। तो इसकी जो वेलोसिटीज़ हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। और यहाँ पर जो हमारी इक्वेशंस हैं उनमें चेंजेज आएगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। अब यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और वो पॉइंट है, ये जो वेलोसिटी है ये है वेलोसिटी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। और ये जो आप एक्स वाई जेड
जेड डैश, वाई डैश, एक्स डैश, ये ऑब्जर्व किया आपने, ये है पार्टिकल का। ठीक है, तो सेम अगर मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहूँ पार्टिकल के लिए, मैं इस इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए कैसे, इस इक्वेशन की बात हो रही है। तो अगर मुझे वी एक्स निकालना है, वी एक्स, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये टी मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा वाई डॉट, वाई डैश डॉट, जेड डॉट, जेड डैश डॉट। ठीक है, ओके, और टाइम तो अपना इनवेरिएंट है ही। तो अगर मैं इसको उठा लूँ एज इट इज़, तो मेरे पास मुझे ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, इसमें इसमें पुट कर लो। ठीक है, तो देखिए, और वेक्टर डी अपना क्या है, दिस इज वेक्टर डी। तो अगर मैं डी डॉट फाइंड आउट करूँ, समझने की बात है यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये आ गया हमारे पास v इंटू आई कैप, और वेलोसिटी 1d के अलोंग है, और किसके अलोंग मूव कर रहा है, x एक्सिस के। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे x नहीं है, ये मल्टीप्लाई कर रखा है t के साथ। क्लियर हो गया। तो अगर यहाँ पे वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए अब वी एक्स को आप क्या लिखेंगे, वी एक्स को अगर 3D में लिखें हम, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर ओ, वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर ओ, वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर ओ अलोंग जेड डायरेक्शन। वेलोसिटी v को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कंपोनेंट्स में, दिस विल बी इक्वल टू वी डैश, वी डैश को आप क्या लिख सकते हैं, वी एक्स डैश आई कैप प्लस वी वाई डैश जे कैप प्लस वी जेड डैश के कैप। ठीक है, अब प्लस लास्ट थर्ड वेक्टर और है डी, वेक्टर डी का डॉट, वेक्टर डी का डॉट वी एक्स आई आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने वी एक्स आई कैप। समझ पा रहे हैं। तो फिर से वही कोरिस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जो अपना वी एक्स है वो हमारा क्या है, ये अपना एक्स डॉट है, और ये हमारा क्या है, वाई डॉट, ये क्या है अपना जेड डॉट, और ये क्या है अपना एक्स डैश डॉट, ये क्या है वाई डैश डॉट, ये क्या है अपना जेड डैश डॉट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो अगर मैं इन कंपोनेंट्स को कंपेयर करूं, तो देखिए मेरा फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा। तो आई कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं पहले दोनों साइड। तो ये भी आई है, ये भी आई है, और ये भी क्या है अपना आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स डॉट विल बी इक्वल टू एक्स डैश डॉट प्लस वेलोसिटी एक्स। ये वेलोसिटी जो है ना, ये वेलोसिटी है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ये वेलोसिटी है, ये है वेलोसिटी पार्टिकल की ओ डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये है वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय ओ ऑब्जर्वर, यानी कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब अगर हम जे कंपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, वाई डैश, दिस इज इक्वल टू वाई, वाई डैश डॉट, वाई डॉट इक्वल टू वाई डैश डॉट जेड डॉट, दिस इज इक्वल टू जेड डैश डॉट।
ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट द वेलोसिटीज यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन in 1D. It is very important result. ओके तो यहाँ पे अपना 1D फिनिश हो जाता है, 1 डायमेंशन। ठीक है। अब अगर आपको एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है, अगर एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे आप लोग। ठीक है। तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। मैं दोनों फॉर्म में एक्सेलेरेशन को लिख के दिखा देता हूँ। देखिए, अब पहले ये देख लेते हैं एक्सेलेरेशन होता क्या है। Acceleration of a particle is given by rate of change of its velocity with respect to time। तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है। और वेलोसिटी हमारा क्या है, वेलोसिटी दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन सिंपली जनरल केस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी को एक्सेलेरेशन को अगर आप आर की टर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा वेक्टर आर डबल डॉट या फिर डी स्क्वेयर वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वेयर। सिंपल, कुछ खास नहीं। अब मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे वेलोसिटी और आर इन दोनों के रिजल्ट पता होने चाहिए। ये वेलोसिटी का रिजल्ट है, हम इसको एज इट इज उठा लेते हैं यहाँ से। डन, कॉपी यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब देखिए हमारा काम क्या है और ये चीज़ क्या है, ये है वेलोसिटी। वेक्टर वी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस s, then this is velocity of particle in frame of reference s dash, and this is the velocity, this is the velocity of frame of reference s dash with respect to s सिंपली। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे आ गया मेरा v, क्लियर। और ये जो वेलोसिटी है ना, दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, क्योंकि जो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना एस एंड एस डैश, दीज आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दीज आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ v का अगर आप डॉट फाइंड आउट करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। थोड़ी सी गड़बड़ होगी यहाँ पे, मैंने कैपिटल वी लिए थे ये, तो इनको आप कैपिटल वी ही ले लें। ठीक है, नहीं तो इस वी में, इस वी में और ये वाला जो वी है डिफ्रेंशिएट तो कर दिया आपने यहाँ पे एक्स लगा करके, पर कन्फ्यूजन रहेगा, तो इसलिए इसको कैपिटल वी ले लें। ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ इसको रिप्लेस करें आप, वी 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 इक्वल टू वी डैश एंड प्लस वेक्टर डी डॉट। ठीक है, तो इसको उठा के आगे रख लेता हूँ मैं। अब देखिए पेस्ट, देखिए अब तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, इसलिए इस इक्वेशन को मैंने रिप्लेस कर दिया इससे, इस वाली इक्वेशन से। ठीक है,
तो ये अपना कैपिटल वी है और ये अपना कैपिटल वी है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो, तो अब देखिए, अब हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन है हमारा ये, वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन करना आपको। तो अगर मैं इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए, तो मेरे पास आ गया एक्सेलेरेशन, ठीक है। ये इसको डॉट की फॉर्म में लिख लो, पहले डिफरेंशिएट कर लो इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर आ गया डबल डॉट, एक डॉट पहले था और अब डबल डॉट आ गया, ठीक है। और ये जो वी डॉट है, वी डॉट, दिस इज व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, क्लियर। और ये हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पे, ये हमारी है कांस्टेंट, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये जो आपका वेक्टर डी डबल डॉट है, दिस इज वेक्टर वी का डॉट, जो कि हमारा क्या आएगा 0। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, ये फैक्टर अगर 0 लिख दूँ मैं तो मेरे पास क्या आ गया, दिस फैक्टर इज एक्सेलेरेशन इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू एक्सेलेरेशन इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो एक्सेलेरेशन है वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम आया है, ठीक है। तो कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि आपका जो एक्सेलेरेशन है दैट इज इनवेरिएंट पैरामीटर, एक्सेलेरेशन है जो वो एब्सोल्यूट है, इट इज इनवेरिएंट, इट इज एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब हमें यहाँ पे क्या पता लगा, ये वेलोसिटी ऑब्जर्वर ओ ने मेजर की है, ये वी डैश ने की है, और ये आपका जो एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो वाली वेलोसिटी है। तो ये इक्वेशन क्या सजेस्ट कर रही है हमें, ये इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको दे रही है। ये कह रही है कि जो वेलोसिटी आपकी है वो एक वेरिएंट पैरामीटर है। अगर यहाँ पे आ जाता v इक्वल टू वी डैश, तो हम कह देते कि जो वेलोसिटी हमारी वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम आ रही है पार्टिकल की, ठीक है। बट वो सेम नहीं आ रही, दैट इज़ डिफरेंट एंड इट डिफर बाय द सेम वेलोसिटी विद विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू एस, समझ पा रहे हैं। तो जो वेलोसिटी है हमारी वो एक वेरिएंट पैरामीटर है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर वेलोसिटी वेरिएंट पैरामीटर है। दूसरी बात क्या है, या आप इसको बोल सकते हैं और नॉट एब्सोल्यूट, वेलोसिटी इज नॉट एब्सोल्यूट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लिख दूं, वेलोसिटी इज वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर। तो आगे चलते हैं, अब इसको याद रखें आप। सेम चीज़ हमने यहाँ पर ऑब्जर्व की है। आगे आ जाओ, अब यहाँ पे आपको पता लगा है कि जो आपका एक्सेलेरेशन है वो एक एब्सोल्यूट पैरामीटर है। ये निकालने के बाद और वेलोसिटी को डिस्कस करने के बाद एक चीज़ और आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, और वो है लीनियर मोमेंटम। फिर से एक बेसिक चीज़ के ऊपर आते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, आपका जो मास है, मास एंड टाइम, दीज आर इनवेरिएंट पैरामीटर, एब्सोल्यूट हैं ये। तो अब यहाँ पे आ जाओ, वेलोसिटी का आपको पता लग गया कि ये एक वेरिएंट पैरामीटर है। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वांटिटी और डिस्कस कर सकते हैं आप,
और वो है आपका लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम आप p से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इस बात को समझिए, मास तो आपका इनवेरिएंट हो गया और वेलोसिटी आपकी क्या होगी, वेरिएंट। तो आप कंक्लूड क्या कर सकते हैं यहाँ से, यू कैन कंक्लूड दैट द लीनियर मोमेंटम विल आल्सो बी ए वेरिएंट पैरामीटर। समझ आ रही है? तो ये यहाँ से आप डिड्यूस कर सकते हैं कि ये भी अपना एक वेरिएंट पैरामीटर होगा। तो लीनियर मोमेंटम है जो, ये भी एक वेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी है। इतनी बात क्लियर। इसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट नंबर आता है आपका फोर्स का, जो कि हमारा लास्ट पैरामीटर है। तो अब ये देखो, फोर्स को आप कैसे राइट करते हैं। फोर्स भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब आप ये समझिए, आपका एक्सेलरेशन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम है। ऑब्जर्वर ओ भी एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल का एक्सेलरेशन उतना ही मेजर करता है जितना आपका ऑब्जर्वर ओ डैश मेजर करता है, ठीक है। और मास हमारी ऑलरेडी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। गैलीलियन साहब टाइम एंड मास, इनको क्या मान के चल रहे हैं, दीज आर एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़। तो अगर ये एब्सोल्यूट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मास भी अपना एब्सोल्यूट और अपना एक्सेलरेशन भी एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो आपका जो फोर्स होगा ना, फोर्स भी आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा। तो ये एक नई चीज़ ऐड हो गई यहाँ पे, ये भी आपका एब्सोल्यूट पैरामीटर हुआ, ठीक है। तो अब तक हमने जो भी डिस्कशन किया है, ठीक है। तो अब ये हुआ कि जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है ना, उसमें जो, अब सिंपली आप यूँ मान लें, ये जो हमारा रिजल्ट है ये वाला, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, एक्सेलरेशन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, दिस इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। तो अगर इनको मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया फोर्स इन फ्रेम एस एंड दिस इज द फोर्स इन फ्रेम एस डैश। तो क्या आइडिया लग रहा है यहाँ से कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में आपका जो फोर्स है वो क्या है, सेम है। अगर ये अलग अलग आ जाता ना तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नॉन इनर्शियल हो जाते, क्योंकि आपका जो फोर्स है ना उसकी जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, या लॉ ऑफ इनर्शिया जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था वो ओबे नहीं हो पा रहा, ठीक है। दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फोर्स है या तो वो वेरिएंट क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं वो नॉन इनर्शियल हैं, बट यहाँ पे हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं वो इनर्शियल हैं, ठीक है। बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर इनर्शियल। दूसरी बात, एक्सेलरेशन है आपकी वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है और मास है वो भी आपकी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। तो पॉसिबिलिटी क्या हुई कि दोनों जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ लॉ ऑफ inertia, this is valid in inertial frame of references, okay. That's why these are called inertial frame of references, because law of inertia is valid in both the frame of references, ठीक है। और ये accelerated frame of reference नहीं है with respect to one another. The velocity of one frame of reference is constant with respect to another frame of reference. That's why these are also called
अनएक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं होता, बट इनमें वैलिड है। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे। आई होप यू फाइंड द लेक्चर informative. Please share and subscribe. Stay with me for more information and comment, guide me, suggest me, and like my lectures.